समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीर सिंह पटेल जी, साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की प्रत्याशी संपत पाल जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुज सिंह जी, शिव मूर्ति राणा जी, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष पंकज मिश्रा जी, डॉक्टर निर्भय सिंह पटेल जी, शिवशंकर यादव, अनिल प्रधान, पुष्पेंद्र सिंह जी, शारदा पटेल, नरेंद्र गुप्ता जी और तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता इस मंच पर हैं और बाकी तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के निष्ठावान नेता कार्यकर्ता जो हमें उस मंच पर और सामने दिखाई दे रहे हैं और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद इस बात के लिए भी दूंगा कि इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने का आपने काम किया है। ये चुनाव चौथे चरण का है। जहां तक आपको जानकारी मिली होगी, आप जानते होंगे कि पहले चरण में, दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी आगे है और तीसरा चरण भी समाजवादी पार्टी का आगे रहेगा और चौथा चरण आपको मौका मिल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी को जिता करके उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बनवा देना। हालांकि बुंदेलखंड के लोग जानते होंगे कि कई बार हमें आने का मौका मिला है यहां पर और तमाम साथी और पत्रकार साथी, आवाज नहीं आ रही है, ये माइक वाले साथी जो कहीं वो सामने आवाज नहीं आ रही। हमारे बुंदेलखंड के और खासकर चित्रकूट के लोग इस बात को जानते होंगे कि कई बार हमें आने का मौका मिला है और जब कभी भी आए होंगे सरकार से कुछ न कुछ आप तक मदद करने के लिए समाजवादियों ने किया होगा और मैं तो कह सकता हूं कि लगातार समाजवादियों की सरकार के काम की वजह से तमाम हमारे लोगों को भरोसा है। ये आपकी 102, 108 एम्बुलेंस जो समाजवादी सरकार ने शुरू की है, अगर कोई तकलीफ में है, परेशानी में अगर कहीं है और अगर इसने फोन कर दिया किसी ने तो 20 मिनट में और 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच करके कम से कम उनकी मदद करने का काम करती है। पुलिस के लिए भी इसी तरह का इंतजाम किया है। ये अभी उत्तर प्रदेश पुलिस 100 नंबर शुरू किया है। कभी कभी हमारे साथी लोग फोन मिलाते थे थाने में, फोन नहीं उठता था, ये शिकायत आती थी और अगर फोन मिलाए और एसओ साहब का अगर थोड़ा दिमाग गर्म रहा तो हो सकता है कोई भाषा और दूसरी इस्तेमाल हो गई हो फोन पर और कई बार घटना स्थल पर पुलिस जल्दी नहीं पहुंचती थी। कम से कम 100 नंबर को व्यवस्थित करके और आने वाले समय में और इसको अच्छा करके हम आपको भरोसा दिला सकते हैं, अगर जानकारी मिल जाएगी घटना की तो 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। हम लोगों ने तो लैपटॉप भी बांट के दिखा दिया, बड़े संख्या में लैपटॉप बांट के दिखा दिया। लगभग 300 मजरों में बिजली भी लगा दी। शहर में तो 22 और 24 घंटे बिजली आ रही होगी, गांव में 14, 16 और 18 घंटे बिजली उपलब्ध करने का काम भी समाजवादी सरकार में हो रहा है। जो तमाम हमारे गरीब परिवार की माताएं बहनें थीं, गरीब
जिन्हें किसी पेंशन से नहीं जोड़ सके थे, कम से कम समाजवादी पेंशन दे करके बड़ी संख्या में माताओं बहनों को पेंशन देने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने किया। हम भरोसा दिलाते हैं आने वाले समय में जो छूट गए हैं उनको भी समाजवादी पेंशन से जोड़ करके मदद करने का काम करेंगे। किसानों को भी सुविधा दी है, जहां ज्यादा सबस्टेशन बनाए, ज्यादा बड़े पैमाने पे सबस्टेशन बने और ट्रांसमिशन तारों को भी ठीक किया, जिससे कम से कम बिजली पहुंच गई, और सिंचाई की व्यवस्था को भी लगातार प्रयास किया, ठीक किया है। और सिंचाई के लिए किसानों को 1 रुपया नहीं देना पड़ता, पूरी की पूरी मुफ्त सिंचाई है, उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। वहीं अगर किसान के सामने संकट आ गया और अगर मृत्यु हो गई तो किसान दुर्घटना बीमा के माध्यम से किसानों की 5-5 लाख से मदद करने का काम भी समाजवादियों ने किया है। और ओलावृष्टि और जब नुकसान हुआ था फसल का, हालांकि केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए थी ज्यादा, लेकिन जितनी मदद के लिए कहा था नहीं की, हमें अपने बजट से पैसा देना पड़ा होगा, तो किसानों को ओलावृष्टि में भी हमने मदद करने का काम किया है। और पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मदद हुई होगी। और जिस समय सूखा पड़ी थी, यही कोई लोग मदद करने के लिए नहीं आए आपके पास। अगर किसी ने भी समाजवादी पैकेट बनवा करके मदद करने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने गांव-गांव और तमाम गरीबों को समाजवादी पैकेट देने का काम भी किया है। और मैं तो कहता हूं, अगर कहीं किसी प्रदेश सरकार ने सूखे में ऐसी मदद की हो, समाजवादी पैकेट में कम से कम खाने का सामान उपलब्ध कराने का गरीबों को किया, तो बिना भेदभाव के इतना दलित समाज के लोगों को कभी नहीं मदद पहुंची होगी जितना समाजवादी सरकार में समाजवादी पैकेट के माध्यम से उनकी मदद करने का काम किया। हम तो पूछना चाहते हैं, ये तमाम काम तो कम से कम समाजवादियों ने किए हैं और चित्रकूट को भी बेहतर करने के लिए सुविधाएं दी हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी चित्रकूट की मदद करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। पर्यटन की दृष्टि से सुविधा देने का काम भी चित्रकूट में समाजवादियों ने किया। हम तो पूछना चाहते हैं, जिन्होंने अच्छे दिनों के वादे किए थे, बताओ अच्छे दिन वालों ने आपके साथ क्या किया? अच्छे दिन वालों ने अगर एक भी काम किया हो तो बता दो। उत्तर प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिता दिए, तमाम मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री भी यहीं से बन गए। बताओ गरीब जनता की क्या मदद की है? और अब तो कई बजट पास हो गए, अगर कोई सुविधा दी हो तो बता दो हमें। कोई सुविधा नहीं दी, केवल एक काम किया, लोगों को लाइन में लगा दिया। कोई ऐसा नहीं जिसको लाइन में न लगना पड़ा हो। बताओ लाइन में लगे कि नहीं लगे? और सब पैसा जमा करा लिया, 500,000 रुपया सब जमा करा लिया, किसी पे नहीं बचा होगा 500,000 पुराना वाला। और तमाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तमाम लोग जो लाइन में लगे थे, गरीब, कईयों की जान चली गई। जो अपनी मेहनत से कमाने वाले लोग, ईमानदारी से कमाने वाले लोग, जो थोड़ा बहुत अपना दुकान चला करके मुनाफा कमाते, वो जो पैसा लेने गए तो वो उनकी जान चली गई। और अगर किसी ने मदद की उनके परिवारों को तो समाजवादी पार्टी ने 2-2 लाख रुपए देकर के उनके परिवारों की मदद करने का काम किया। आपने खबर वो भी सुनी होगी, पढ़ी होगी कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने ढूंढवाया, पता किया, वो बच्चा सबसे गरीब परिवार का निकला। मैंने उसकी मां को बुला करके 2 लाख रुपए से उसकी भी मदद करने का काम किया। कम से कम समाजवादी लोग मदद तो करते हैं। और याद रखना, ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है।
अगर किसी ने कारोबार किया, मुनाफा कमाया, आवाज नहीं आ रही है, माइक को उल्टा कर दो। ये शायद माइक इधर कर दिया, उधर कर दो। माइक को पुलिस वाले उधर घुमा दे, ये शायद आवाज इधर आ रही ज्यादा। टेबल पे लगे हुए माइक जो है, ये स्पीकर से जो ये जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जवानी है कुर्बान, ये जवानी है कुर्बान। विकास का पहिया, विकास का पहिया। जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश। जय जय करना बूथ पे, अब जितनी आवाज सुन जा रही हो उसमें सुन लो। ये भी अच्छे दिनों वाली जैसी आवाज है, समझ लो। लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। और जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी पहले दिन नोटबंदी के समय पर कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बताओ कितना आतंकवाद खत्म हो गया, कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और अब तो सब पैसा जमा हो गया। कम से कम केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि उनके पास कितना काला धन जमा हुआ है। कोई हिसाब किताब नहीं। और गठबंधन के लिए कह रहे हैं कि ये दो खुनवों का गठबंधन है। हम कहना चाहते हैं उन लोगों को, ये दो खुनवों का गठबंधन नहीं है, दो युवा नेताओं का गठबंधन है ये। और न केवल प्रदेश बल्कि देश की राजनीति बदलने वाला भी एक गठबंधन है। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि अभी आए थे कुछ दिन पहले, वो कह के गए कि थाने समाजवादी लोग चला रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप तो बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं और तमाम देश की घूम आए, दुनिया के तमाम देश घूम के आए हैं। अगर कहीं से कुछ हमारे और आपके लिए लाए हो तो बता दो। इतने देश घूमने के बाद भी कुछ हमारे और आपके लिए लाए हो तो बता दो। बजट में तो कुछ नहीं दिया। कम से कम समाजवादी लोगों ने ये 100 नंबर जो पुलिस का शुरू किया है, हम तो कहते हैं जानकारी कर लेना। जिस तरीके से अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जो व्यवस्था है पुलिस को, कम से कम वही व्यवस्था उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोगों ने पुलिस को देने का काम किया है। और अभी तो 3000 गाड़ी दी हैं। आने वाले समय में अगर 1-1.5 गाड़ी और बढ़ा दी तो मैं दावा कर सकता हूं कि 10 और 15 मिनट में वो पुलिस पहुंच करके तमाम ऐसे अपराधी उन पर कार्रवाई करने का भी काम करेगी। कम से कम समाजवादी लोगों ने काम तो किया है। फिर तो प्रधानमंत्री न जाने कौन सी और भी बातें कर रहे हैं। बनारस गए तो कहा कि हमारे गंगा मैया ने बुलाया है, और अभी कुछ दिनों बाद आए तो कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें गोद लिया है। तो हम पूछना चाहते हैं कि भाई हमें क्या किया ये तो बता दो। अगर गोद में आपको ही ले लिया, अगर आपको गोद ले लिया तो हम समाजवादियों के साथ क्या है बता दो आप। और मैं ये दावा कर सकता हूं, वो कह सकता हूं कि लगातार इतने सालों के केंद्र सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। अगर यहां के किसी सांसद ने कोई काम किया हो बता दो हमें। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए इस गठबंधन के लिए, और ये गठबंधन सरकार बनाने के लिए है। जो कंफ्यूजन, जो दुविधा थी लोगों के अंदर, कम से कम इस गठबंधन ने वो दुविधा बाहर कर दी, वो कंफ्यूजन खत्म कर दिया। और हम तो समाजवादी लोग हैं, कभी कभी जोश और उत्साह में हैंडल छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का हाथ लग गया हैंडल पे, तो सोचो कितनी रफ्तार से चलेगी ये साइकिल। और आप तो लगातार रेडियो पे कर रहे हैं मन की बात, और अब तो टीवी पे भी सुनने लगे आपके मन की बात। हम तो एक ही बात जानते हैं कि जनता अभी तक नहीं समझ पाई आपके मन की बात। और हम समाजवादी लोग आपसे जानना चाहते हैं कब करोगे काम की बात, ये भी बताते जाओ। इसलिए सावधान रहना, सावधान रहना।
हमारी बुआ वाली पार्टी से भी। अभी झांसी में बहुत कुछ बोल दिया है, कल हम झांसी में जवाब देंगे उनका। कमाल का रिश्ता ढूंढा है उन्होंने अभी झांसी में। अभी जो पत्थर वाली सरकार की जो नेता है, जो हमारी बुआ है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इनके अंकल हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इनके अंकल हैं। अरे भाई, हमारे 2 अंकल और आ गए। कमाल का रिश्ता जोड़ा है। बताओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे अंकल लगेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के? कैसे लग सकते हैं हमारे? कमाल का रिश्ता जोड़ दिया हमारी बुआ ने उनसे। और याद रहे, बुआ को और हमारे जनता अभी भूली नहीं है। बताओ, रक्षाबंधन किसने मनाया था मिलकर के, ये बताओ आप। ये हो सकता है ये रक्षाबंधन की ना तैयारी हो आने वाले समय में, इसलिए सावधान रहना बिल्कुल। और फिर उनकी भाषा बदल गई है। भाषा ये बदल गई, उन्होंने कहा कि अभी हम स्मारक और मूर्तियां नहीं लगाएंगे, अब उत्तर प्रदेश में विकास करेंगे। हम लोगों ने तो आपका विकास लखनऊ में देखा है। वो बड़े बड़े पत्थरों के हाथी देखे हैं। वो 9 साल से खड़े के खड़े हैं, बैठे के बैठे हैं। खड़े वाले अभी तक बैठे नहीं और बैठे वाले हाथी अभी तक खड़े नहीं हुए। इसलिए साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। आपको मौका मिलेगा आकलन करने का, और जब आकलन करेंगे आप तमाम दलों को, सबसे बेहतर आप पाएंगे समाजवादी लोगों ने जमीन पर काम करके दिखाया है। एम्बुलेंस चलाई है, व्यवस्था बनाई है। और अगर हमारा घोषणा पत्र पढ़ लेंगे तो आने वाले समय में हम क्या क्या व्यवस्था बनाना चाहते हैं वो भी आपके सामने रख दिया। हमने कहा है कि आने वाले समय में हमारे गांव में जो गरीब हैं उनके राशन के लिए व्यवस्था ठीक करेंगे। और हमें किसी का भी सहारा लेना पड़े, चाहे तकनीक का सहारा लेना पड़े, चाहे हमें मानक तय करने पड़े, चाहे कोटेदारों के लिए अलग से कोई व्यवस्था करनी पड़े, हम ये निश्चित करेंगे कि हमारे गरीबों को पूरा का पूरा राशन उपलब्ध हो जाए। वहीं दूसरी तरफ जो कई बार पेंशन की शिकायत आती है कि पेंशन बनी कि नहीं बनी, हमारे तमाम गरीब छूट गए हैं। विकलांग पेंशन अलग तरीके से है, विधवा पेंशन अलग तरीके की है, समाजवादी पेंशन 500 रुपए है। हम समाजवादी लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो सभी लोगों को और तमाम लोग जो छूट गए हैं उनको शामिल कर करके 1000 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जहां हमने समाजवादी पैकेट में सरसों का तेल दिया था, आलू दिया था, दाल दी थी और घी और मिल्क पाउडर भी दिया था। इसी तरह हम अपने प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे गरीब बच्चे अगर कहीं पढ़ने आ रहे हैं तो हमारे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। शिक्षा मित्रों की तो हमने बहुत मदद की है। आने वाले समय में पढ़ाई के लिए क्या करें, जिससे कि अगर बच्चों को पढ़ाना चाहें तो हमें अगर कंप्यूटर का भी सहारा लेना पड़ेगा तो कंप्यूटर का सहारा ले करके उनको पढ़ाने की व्यवस्था अच्छी करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ अभी प्राइमरी स्कूल में हमने बैग दिए हैं, बर्तन दिए हैं, हफ्ते में 1 दिन दूध दिया है, हफ्ते में 1 दिन फल दिया है। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो उन बच्चों को 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर घी भी सरकार की तरफ से उन्हें उपलब्ध कराने का काम हर महीने समाजवादी लोग करेंगे। ये व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। इसलिए मदद करना, जहां तक सवाल नौजवानों का है, तमाम सरकारी नौकरियों में मौका देंगे। और हम कहना चाहते हैं कि पुलिस भर्ती इतनी आसान कभी नहीं हुई होगी जितनी समाजवादियों ने कर दी। पहले 2 परीक्षा लिखनी पड़ती थी, पहले 1 परीक्षा फिर दूसरी परीक्षा, तब जाकर के आपको भर्ती मिलती थी। इस बार तय किया समाजवादी पार्टी ने, आपको कोई परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी। आप 10वें 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा, किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंतजाम करने जा रहे हैं। और वहीं ये भी निश्चित करेंगे कि हमारे जो बच्चे 10वां 12वां पास कर करके ITI और पॉलिटेक्निक से पास होकर के निकल रहे हैं, अगर हमें उनके लिए अलग से प्रशिक्षण
और अलग से स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। उसके लिए संस्था बना करके उनको प्रशिक्षण दे करके नौकरी और रोजगार दिलाने का काम भी आने वाले समय में समाजवादी सरकार करेगी। इसलिए इस मौके पर जहां चित्रकूट की जनता ने हमें पिछली बार अच्छे वोट देकर के जिता दिया था, हमारे प्रत्याशी अच्छे वोटों से जीत के गए थे वीर सिंह पटेल, इस बार तो हमारे पास दूसरी प्रत्याशी मानिकपुर से संपत पाल जी भी लड़ रही हैं। और इनके बारे में कौन नहीं जानता ये बताओ? इनके संगठन के बारे में कौन नहीं जानता? इनके पास बड़े संख्या में महिलाओं की फौज है और आधी आबादी की फौज है इनके पास। समझ लो आधी आबादी इधर और आधी आबादी अगर इनकी भी मदद कर दी वीर सिंह पटेल की, तो सोचो कितने वोटों से दोनों जीत करके जाएंगे। और हम संपत पाल इनको बता करके जा रहे हैं कि आपकी जितनी भी गरीब महिलाएं आपके क्षेत्र की, एक भी महिला नहीं छूटेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन न दे दें। सब महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का भी काम करेंगे। जहां बस में किराया आधा किया है, विद्याधन दे रहे हैं, 102 एम्बुलेंस है, वहीं अपनी माताओं बहनों का खाना जल्दी बन जाए तो एक प्रेशर कुकर देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। तो जहां समाजवादी पेंशन मिलेगी वहीं प्रेशर कुकर भी देने का काम होगा। और साथ ही साथ हमारे तमाम गरीब हैं जिन्हें अभी आवास नहीं मिल पाया है और घर नहीं है उनके पास, जो योजनाएं होती थी, किसी में 70,000 रुपए मिलते थे घर बनाने के लिए, किसी में अब मिलते थे, अब मिलने लगे 1 लाख कुछ। हमने समाजवादियों ने तय किया है कि लोहिया आवास जिसमें 3,05,000 रुपए मिलते हैं, तमाम गरीब जो छूट गए जिन पे घर नहीं है उन्हें लोहिया आवास दिलाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए हम तो कहना चाहते हैं कि इससे बेहतर किसी के पास कार्यक्रम हो तो बता दो, इससे अच्छी योजनाएं हो तो बता दो। और जो आरोप लगा रहे हैं लैपटॉप पर, क्या एक ही लोगों को दे दिया? ये आए थे बीजेपी के लोग जो आरोप लगाते हैं कि एक ही तरह के एक ही लोगों को मिल गए लैपटॉप। मैं तो कहूंगा समाजवादी साथियों, कम से कम उन बच्चों से पूछो जिन बच्चों को समाजवादियों ने दिए, बिना भेदभाव के उन बच्चों को पहुंचाने का काम किया। और पिछली बार जितने भी टॉपर बच्चे थे, लड़के और लड़कियां, हम यहीं पर आकर के उनको बांट करने का काम किए थे। शायद इससे अच्छी योजना किसी के पास नहीं है, कोई नहीं बांट पा रहा। अभी तो हमने लैपटॉप बांट के दिखा दिया। आने वाले समय में हमने तय किया है कि गरीब, किसान, नौजवान कम से कम सरकार से जुड़ जाएं। और कई बार जो सरकार की जानकारी है वो जनता तक नहीं पहुंचती, और कई बार जनता अगर जुड़ना चाहे किसी योजना से नहीं जुड़ पाती है। इसलिए हमने स्मार्टफोन देने का भी फैसला लिया है कि तमाम लोग जो हमारे हैं उन्हें स्मार्टफोन देने का काम सरकार में होगा। अभी तो हमने 1,40,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 1,40,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सरकार बनते ही चुनाव 11 मार्च को परिणाम आते ही रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन कर देगा हम उसको सरकार की तरफ से स्मार्टफोन देने का काम भी करेंगे। इसलिए आप सब लोग मदद करना और सोचो, ऐसा गठबंधन कभी हो सकता है? साइकिल और साइकिल के हैंडल पे पंजा, अब दोनों चले जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। और विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं हम दोनों मिलकर के। इसलिए एक बार मदद करिए और इस बार सरकार बनाने के लिए मदद करिए। और आपको भरोसा है कि समाजवादी लोग काम करेंगे तो पूरी ईमानदारी से आप साइकिल और चुनाव चिन्ह पंजा की बटन दबा देना, जिससे दोनों जीत करके चित्रकूट से समाजवादियों की सरकार बनवा दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम तमाम लोगों को जो आए हैं उनका धन्यवाद देते हैं, इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ कि जिस समय वोट पड़ेगा एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। मैंने हमीरपुर में भी कहा और पिछली बार जब मैं चित्रकूट आया था तब भी मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी समस्या है यहां की, यह है अन्ना प्रथा। अन्ना प्रथा बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हमने उस समय भी कहा था, जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे, झांसी में घासकर और जानवर के चारे का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सबसे बड़ी रिसर्च अगर कोई देश की हो रही है
तो झांसी में हो रही है। हमें सरकार की तरफ से ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे ये अन्ना प्रथा खत्म करने के लिए अगर कोई सुविधा भी जानवरों को देनी पड़ेगी, हम सरकार की तरफ से व्यवस्था करेंगे, जिससे कम से कम जानवर को खाना, वो चारा वारा मिल जाए और जानवरों का नुकसान न हो। और जिन साथियों ने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जहां हमारे लोगों को भरोसा है 102, 108 एम्बुलेंस पर, भरोसा 100 नंबर पे भी है, उसी तरीके से जानवर के लिए भी एम्बुलेंस शुरू कर रहे हैं कि कहीं अगर जानवर बीमार हो गया किसी का भी, फोन कर देना, दवाई और डॉक्टर और गाड़ी आपके गांव आएगी और जानवरों का भी इलाज करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं, इसलिए मदद करो और साइकिल और पंजे को जिताने का काम करना। एक एक वोट दोनों प्रत्याशियों को दे देना, जिससे ऐतिहासिक जीत करके जाए और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बने। याद रखना, इन प्रत्याशियों का चुनाव तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारा भी है। जो लोग कहते थे 5-5 मुख्यमंत्री हैं, बताओ उनके पास अगर एक भी मुख्यमंत्री हो तो बता दो। बीजेपी के पास एक भी चेहरा नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी वाला तो वो तो पत्थर वाली सरकार बनाने वाला चेहरा है। इसलिए मदद करना, सहयोग करना और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनवा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।